एडुकेशन के रूम में पंकज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पर नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसे देखना ना भूलिएगा और हाँ, इसे बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से आप लोग जाकर मेरे टेलीग्राम लिंक से कनेक्ट होकर और वहां से आप लोग इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया। इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया, तो ये किया है जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री। अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल है। कौन है जी, रमेश पोखरियाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं जी। अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा इंग्लिश प्रो नामक एक फ्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। फ्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, ओके। इस मोबाइल एप्लीकेशन को हैदराबाद स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व के तहत विकसित किया गया है, ओके। यह ऐप शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए उपयोगी है। डिजिटल टूल होगा जो एक शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। ये इसका डिटेल है जी, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है, तो ये किया है जी पंजाब राज्य सरकार। कौन किया है, पंजाब राज्य सरकार। पंजाब के अभी मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और वहाँ के अभी राज्यपाल है VP सिंह बदनौर, ओके। यहाँ पे पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने के लिए पंजाब में जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। क्या जी, मतलब वहाँ पे जो है हरियाली बनाए रखने के लिए, पंजाब में हरियाली बनाए रखने के लिए और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण हेतु आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया गया है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। आई रखवाली ऐप लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर्स बनाने के लिए प्रेरित करेगा, ओके। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशा निर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई है। देखो, किस बैंक द्वारा प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र उधार दिशा निर्देश की व्यापक समीक्षा की गई है, तो ये किया गया है जी RBI के द्वारा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में अभी शक्तिकांत दास हैं और जो इनका मुख्यालय है सो मुंबई में है जी, RBI का मुख्यालय। इसकी स्थापना हुई थी RBI का 1 अप्रैल 1935 को, कहाँ जी, कलकत्ता में, ओके। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया जी, तो 5 सितंबर को। कब मनाया गया, 5 सितंबर को। देखो, देश भर में छात्रों के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने हेतु 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। भारत में यह जो है 1962 से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से जी, भारत में 1962 से। अगर बात किया जाए वर्ल्ड शिक्षक दिवस, तो ये जो है सो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब जी, 5 अक्टूबर को, ओके, वर्ल्ड शिक्षक दिवस। हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं, जो 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे हैं और दूसरे राष्ट्रपति बने थे 62 से 67 के बीच, ओके। तो इनका जो जन्म हुआ था तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु में 5 सितंबर 1888 को हुआ था जी।
और इनकी जो मृत्यु हुई थी चेन्नई में 1975 में हुई थी। ओके, इतना जो है सो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया जी 5 सितंबर को। कब मनाया गया? 5 सितंबर को। यह मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। ओके, तो मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट से उभरने के संघर्ष में किए गए काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो शांति के लिए भी खतरा है। ओके, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है एंटोनियो गुटरेस है। कौन है जी? एंटोनियो गुटरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव जो है, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव एंटोनियो गुटरेस। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया है जी प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल। देखो, इनका ब्रिक्स सम्मेलन ये है क्या? ब्रिक्स संस्कृति। रूस की अध्यक्षता में 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। किसकी अध्यक्षता में? तो रूस देश की अध्यक्षता में 5वीं ब्रिक्स संस्कृति बैठक आयोजित की गई। ओके, यहाँ पे है कि 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। प्रहलाद सिंह पटेल अभी इंडिया में क्या है जी? तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। ओके, प्रतिभागियों के ब्रिक्स देशों में संस्कृति क्षेत्र में महामारी की स्थिति के प्रभाव पर विचार विमर्श किया। ओके, साथ ही इसमें ब्रिक्स में भीतर संयुक्त सांस्कृतिक ऑनलाइन परियोजना के संभावित कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई। अगला है यहाँ की 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों में जो बैठक में शामिल हुए थे ब्राज़ील, भारत और चाइना, रूस और दक्षिण अफ्रीका के संस्कृति मंत्रालयों के प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया था। तो ब्रिक्स में कितने देश हैं शामिल जी? तो 5 देश हैं। ओके, ब्राज़ील, रूस, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नूड्स बुक किसने लॉन्च किया? तो ये किया है जी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया गया है। यह बुक का जो है लॉन्च जो किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया है। अभी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के निदेशक जो हैं सो इंगर एडरसन है। कौन है? इंगर एडरसन। इसका देखिए मतलब क्या है, इनको बुक के जो लॉन्च किया गया किसके बारे में है। यहाँ पे देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नूड्स जारी किया गया है। यह नया प्रकाशन दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया। यानी कि ये जो भी है सो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, बजाज अलियांज के नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बजाज अलियांज के नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं जी आयुष्मान खुराना। कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना, बॉलीवुड एक्टर हैं। देखिए, बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी और सीईओ जो अभी हैं वो है तरुण चूद। कौन है जी? तरुण चूद। ओके, देखिए अभी जो आयुष्मान खुराना जी के बारे में कि निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ओके, आयुष्मान जीवन बीमा कर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार करेंगे। एक और चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं ये हैं क्या जी? जीवन बीमा कर्ता के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं आयुष्मान खुराना। ये दोनों चीज़ का ये जो है क्या करेंगे? जो प्रचार प्रसार करेंगे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये
यानी कि स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के क्रिकेट एम्बेसडर कौन बने? टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के क्रिकेट एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने हैं जी डेविन ब्रावो। कौन बने हैं? डेविन ब्रावो। डेविन ब्रावो के बारे में कुछ जानते हैं। ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट आइकॉन डेविन ब्रावो स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर बन गए। ओके, टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर बने हैं डेविन ब्रावो। ऑल आइल ऑफ मैन बैटिंग ग्रुप शेल्टन मैनक्स ने वेस्ट इंडीज क्रिकेटर को अपनी प्रमुख स्पोर्ट बुक के लिए एम्बेसडर बनाया। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई? G20 जो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश किया जी? अब जो एक किया है सऊदी अरब। कौन सा देश? सऊदी अरब। इसके बारे में कुछ जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन के बारे में? तो जानते हैं कि सऊदी अरब ने वर्चुअली मोड में आयोजित G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की। कोविड-19 महामारी संकट की स्थिति के बारे में बुलाई गई इस आभासी बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये पॉइंट जो क्वेश्चन में आ सकता है कि भारत का प्रतिनिधित्व जो है सो G20 शिखर सम्मेलन में किसने किया है जी? तो ये किए हैं जी एस जयशंकर। भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। ओके, बैठक के दौरान भारत ने G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपुल यानी लोगों के समन्वित क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर स्वैच्छिक G20 व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। यह नया प्रस्ताव निम्नलिखित 3 मानदंडों पर आधारित होगा। ओके, देखिए G20 में कौन कौन से देश जो है सो शामिल हैं। G20 से नाम से ही पता चल रहा है कि 20 देश शामिल होगा। यहाँ पे है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। इतना देश जो है सो G20 समूह के सदस्य हैं। तो आज का इतना ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, मैं फिर से मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।